जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री मां स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर जनपद के उस पावन भूमि पे, जिस पावन भूमि के बगल में कभी गंगा मां का वास हुआ करता था। उस मंदिर प्रांगण में इस समय मैं मौजूद हूं। जनपद के नौली ग्राम सभा क्षेत्र के उस एरिया में मैं आ गया हूं, जिस एरिया में मां गंगा का बहाव हुआ करता था। एक समय मां गंगा के तट पर अति प्राचीन कई 100 साल वर्ष पहले इस मंदिर परिसर से सटा हुआ गंगा वाहिनी हुआ करती थी, और उस गंगा वाहिनी तट पर स्थित मां काली मां के मंदिर पे आज एक भव्य यज्ञ का आयोजन नौली के प्रकांड विद्वान और कर्मकांड के मर्मज्ञ विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय पांडे जी के सानिध्य और आचार्यत्व में संपादित हो रहा है। आज आम जनमानस की जो पीड़ा है वह सद्बुद्धि की पीड़ा है। सद्बुद्धि कैसे जगे, दुर्बुद्धि कैसे मनुष्य के से निकले, इस संदर्भ में आज यहां एक भव्य 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन है। आइए आज हम बात करते हैं उस महान शख्सियत से जिसने गाजीपुर समेत तमाम जिलों के, मैं बोल सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जनता के मन मस्तिष्क में कैसे सद्बुद्धि के प्रादुर्भाव हेतु 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन इस महाकाली के मंदिर के प्रांगण में आयोजन किया गया है। दोस्तों, मैं विद्यासागर उपाध्याय उत्तर प्रदेश टाइम्स से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले गुरु जी को चरण वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि गुरु जी, आज जो इस महान कार्य को आपने स्टार्ट करने की, प्रारंभ करने की जो योजना बनाई और उसका मूर्त रूप देने के लिए यह कार्यक्रम इस मंदिर पर चल रहा है, इस यज्ञ पे प्रकाश डालते हुए कृपया बताएं कि यह यज्ञ कब से कब है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है और कितने जनमानस को आने की संभावना है। कृपया इन सारी बातों पर प्रकाश डालें। नमः चंडिकायै विश्वेश्वरित्वं परिपास विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। जो हमारे माता काली का परिसर है, एक प्रकार से हमारे इस तीनों गांवों के लिए, नौली, उतरौली और त्रिलोकपुर के लिए यह एक धार्मिक संपदा है। धार्मिक संपदा यूं कहें तो कई वर्षों पहले यहां से गंगा जी की धारा प्रवाहित होती थी, और आज भी जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो मां गंगा इस मां काली से मिलने विह्वल होकर के यहाँ चली आती। तो यह प्राचीन काली जी का मंदिर और इसके ठीक सामने स्मशान, और यहाँ से ठीक दाहिने भाग में शिव जी का बहुत अति प्राचीन मंदिर, ये हमारे गांव के आर्थिक संपदा है। आर्थिक संपदा के साथ साथ यहाँ से ऊर्जा जो मिलती है हम सभी को, जैसे भगवती का वर्णन जैसे मैंने पहले श्लोक में किया कि विश्वेश्वरित्वं परिपास विश्वम, विश्व का पालन करने वाली, विश्व का पोषण करने वाली भगवती का यह स्वरूप, जिसको पौराणिक मतों से अथवा हमारे बुजुर्गों की बनाई गई परंपरा के अनुसार मां काली के पूजन को उसमें जोड़ा गया है। वार्षिक रूप से या किसी प्रकार का हमारे घर में कुल में उत्सव हो तो उस समय भी मां काली के पूजन का विशेष महत्व है। वही यह परिसर है, और आप सभी के सद्भाव को देखते हुए, चूंकि हमारी यह जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि में ऐसा धार्मिक संपदा युक्त कोष, जिसपे हमारा यह प्रयास है कि इसका लाभ इस सभी क्षेत्रवासियों के साथ, जनपद वासियों के साथ और तमाम इस परिसर में जो भी लोग इस यज्ञ में आए उन सबको इसका लाभ मिले।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ का कर्म, दान का कर्म और तप का कर्म, यह सब अपने सामर्थ्यानुसार करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चूंकि हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू से इसी क्षेत्र में रही है और इस परिसर में 9 दिवसीय श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन, जिसकी जल यात्रा शरद पूर्णिमा तिथि, इस आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि और दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवती का जो विशेष उत्सव होता है, उसमें ऐसा वर्णन आया है कि शरत काले महापूजा, जब शरद ऋतु आ जाए तो भगवती का महापूजन करना चाहिए। तो शरत काल की पहली पूजा जो होती है उसमें नवरात्रि का उत्सव होता है, हम आप सभी घर में कलश रख के करते हैं। उसके बाद इस शरद पूर्णिमा के महा उत्सव से 9 दिवसीय श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन है। दिनांक 17 तारीख को आंग्ल भाषा के अनुसार 17 अक्टूबर को इस महायज्ञ की जल यात्रा, कलश यात्रा, मंगल यात्रा, तमाम प्रकार की शोभा के साथ ध्वजा, पताका, महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर के, हाथी, घोड़ा, बाजा, इस प्रकार के तमाम उत्साह के साथ हमारे क्षेत्र के बालक, वृद्ध, युवा, युवतियां सर पे कलश लेकर के इस जल यात्रा को संपादित करेंगी। और उसके बाद अगले दिन यानी 18 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीतमय कथा का आयोजन। जैसा धन्या भागवती वार्ता, तो भगवान की भागवती वार्ता हो, सुरानाम अपि दुर्लभा, वो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 तारीख से इस परिसर में प्रारंभ होगी। और 18 तारीख से ही हमारा जो पंचांग पूजन मंडप प्रवेश का क्रम है, वह भी काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी सहयोगी रहे हैं और तमाम सुदूर क्षेत्रों में जाकर के वैदिक कर्मकांड को भी संपन्न कराते हैं, उन लोगों की देखरेख में, हमारे आचार्यत्व में भगवान श्री रुद्रांबिका की यज्ञाहुति का क्रम भी प्रारंभ होगा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश इत्यादि। और इस यज्ञ में मां भगवती और भगवान रुद्र के मंत्रों के द्वारा विशेष स्वाहाकार का क्रम रहेगा। मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ है, जिससे हम लोग देवी की आराधना करते हैं, उस दुर्गा सप्तशती के वैदिक मंत्रों से विधिवत आहुति, भगवान रुद्र का स्वाहाकार, यह यज्ञ में जीवन हम लोगों को जीने का सौभाग्य मिलेगा इस परिसर में आकर के। और दिनांक 24 तारीख को जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न होगी, उसके बाद यहाँ चूंकि गंगा जी का क्षेत्र है तो विशाल गंगा आरती का भी आयोजन है 24 तारीख को सायंकाल। कथा की पूर्णता के बाद गंगा आरती का भव्य आयोजन। उसके बाद 25 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे का वृहद आयोजन किया गया है। जो भी हमारे श्रद्धालु भक्त बंधु इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं अथवा किसी माध्यम से उनको यह जानकारी मिल रही है कि इस परिसर में यह यज्ञ का आयोजन है, तो भंडारे में अवश्य आए और अपने समयानुसार इस 9 दिवसीय यज्ञ में आकर के तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से उनको सुलभता हो उस प्रकार से सहयोग करें, जिससे हमारा यह पर्व, उत्सव रूपी जो पर्व हम लोगों ने मां भगवती की प्रेरणा से जो ठाना है, वह उत्साहित तरीके से संपन्न हो सके। और इस महायज्ञ में हमारे जो गुरुजन हैं, कई महापुरुषों की भी उपस्थिति हो रही है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे बसाव पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं और श्री स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज हैं, श्री दामोदराचार्य जी हैं, श्री त्यागी जी महाराज हैं और जो हमारे पास में काशी क्षेत्र में जो 12 ज्योतिर्लिंगों के सारे विश्व के नाथ हैं, विश्वनाथ जी, वहां के पुजारी गण का भी आगमन इस परिक्षेत्र में होगा। विंध्यवासिनी दरबार से भी पुजारी जी का आगमन होगा। मां कामाख्या के धाम से भी महंत जी का आगमन होगा। हुलास ब्रह्म बाबा क्षेत्र के महंत जी का भी आगमन होगा और भागवताचार्य अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास जो हमारे सखा भी रहे हैं, शुरू में विद्याध्ययन भी साथ में हुआ है, तो
ये हमारे कन्हैया द्विवेदी केडी जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महाकथा का आयोजन, और विश्वकांताचार्य जी महाराज और दिलीप शरण जी महाराज, दीनानाथ शरण जी महाराज, ऐसे तमाम बहुत सारे नाम हैं। सबका इस परिक्षेत्र में यज्ञ के दौरान आगमन होगा, जिससे हम सबकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्षेत्रवासियों का कल्याण होगा, और सभी जो भी इस परिसर में आकर के मानसिक रूप से सहयोग करते हैं उनका भी कल्याण होगा। यह हमारे इस यज्ञ के आयोजन का स्वरूप है और उसकी फल है। गुरुजी, इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो यज्ञ हवन तो कराते हैं और यज्ञ हवन के नाम पर उनका कुछ शुल्क निर्धारित होता है। तो यह निवेदन की इस बिंदु पर प्रकाश डालिए कि क्या आपके यहाँ कोई शुल्क का है कि निःशुल्क यज्ञ है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या यह विशेष धर्म जाति के लिए है या सभी धर्म जाति वर्ण के लिए है? मुख्य बात यह है कि शुल्क जो निर्धारित करना है उसका यहाँ कोई क्रम नहीं बना हुआ है। आपके चरित्र और व्यक्तित्व को देखते हुए जो सबसे शुद्ध और शाकाहारी पाया जाएगा उसको यज्ञ में आहुति करने का अधिकार भी मिलेगा, ना कि शुल्क से। किसी प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। आपके धार्मिक कोष को ऊपर महत्व देते हुए आर्थिक कोष को न्यून किया जाएगा। धार्मिक कोष, धार्मिक बल जिसका सबसे प्रबल होगा, मां भगवती उसको अपना निमित्त बनाकर किसी यज्ञ में सहयोग कराएंगी। और ऐसा कोई कोष और धन का सीमा कोई रखी नहीं गई है कि आप उतना जमा करेंगे तभी कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए यहाँ बराबर, जो भी आए उसके लिए मां का दरबार खुला हुआ है। उसकी पात्रता को देखते हुए हम लोग उनसे यज्ञ आहुति भी संपन्न कराएंगे। जिनका आचरण शुद्ध हो और आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, तो ऐसे लोगों को मां यहाँ उस प्रकार का भी महोत्सव में मौका देंगी। और जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कृते यद द्वापरे विष्णु त्रेतायाम विजतो मुखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। बहुत त्याग, बहुत पूजा, बहुत तप करने की इस युग में आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम संकीर्तन से ही सबका कल्याण है। तो इस भाव को समझते हुए श्रीमद् भागवत महाकथा का आयोजन, महापुराण की कथा, उसमें संकीर्तन, तो इससे सबका कल्याण होने वाला, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। रही धर्म विशेष की बात, तो हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन में सब है, सबका कल्याण चाहता है। हम लोगों का जो 4 वाक्य हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के, उसमें यह कहा गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो यही नारे के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से समस्त जनमानस की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ धर्म और अर्थ का बंधन किसी प्रकार का नहीं, ये इस प्रकार का यज्ञ है। तो यह यज्ञ सर्वसुलभ आम जनमानस के लिए 9 दिवसीय 17 अक्टूबर से चलकर 25 अक्टूबर तक इस पावन स्थल पर, जहां कभी गंगा यहां अविरल रूप से बेवल होकर बहा करती थी, और आज चूंकि स्थितियां बदली और गंगा यहां से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज मैं सभी अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा कि यही वह स्थल है, यही वह स्थल है और यही वह जगह है जहां से मां गंगा प्रवाहित होती है। और ये आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक क्षेत्र है और यही मंदिर है, मां काली की मंदिर है। बहुत ही जगता मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहां मांगी गई मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु इस धाम पर खाली नहीं लौटते हैं। और इसके साथ साथ आप पुनः यज्ञ मंडप, आचार्य जी, ये यज्ञ मंडप है और ये पूरा कैंपस हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से। और ये आचार्य जी द्वारा निर्मित यज्ञ मंडप है। आचार्य पंडित धनंजय पांडे जी ने इस क्षेत्र के ऊर्जा को बहुत अधिक सघन बनाने के लिए निरंतर
आज लगभग 20 वर्षों से, लगभग 15 से 20 वर्षों से प्रयासरत है। और आप पुनः मैं कैमरा उनके पास करता हूं। तो गुरुजी, उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।